तो हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बोले थे कि अगला जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल खत्म करने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें जो पढ़ाने वाले हैं, है ना। सो हम आपको बताए थे कि चैप्टर चालू करने से पहले इसका कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है जो मैं आपको पूरा करा दूं, अच्छे से याद करा दूं। बोले थे कि हम आपको वादा भी किए थे कि फार्मूला सारा मैं आपको रटाएंगे नहीं, याद करवाएंगे ट्रिक के साथ, जबरदस्त ट्रिक के साथ। तो आते हैं इसी के साथ हम लोग सबसे पहले हम लोग घन पे बात करते हैं। इसमें निकालना क्या क्या चीज रहता है, यहाँ पे पढ़ना आपको घन पढ़ना है, घना पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, शंकु पढ़ना है, गोला पढ़ना है और अर्धगोला पढ़ना है। ये सारी चीज़ों का आपको आयतन, क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है भाई। आप बताइए ये क्षेत्रफल क्या होता है, ये आयतन क्या होता है, ये सारी चीज़ों से संबंधित मैं आपको अभी पूरा आंकड़ा देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए ज़्यादा न देर करते हुए, ऐसे तो बहुत ज़्यादा देर का वीडियो बनने ही वाला है, तो आप लोग बहुत अच्छे से इत्मीनान से देखिए, पूरा वीडियो समझ में आएगा और गर्दा उड़ा के पढ़ाएंगे हम, पूरा समझा देंगे। ठीक है, तो आइए मैं एक डब्बा लाया, इस डब्बे के सहारे आपको सबसे पहले घन जैसा दिख रहा है ना, ये घन जैसा दिख रहा है ना, तो इसके सहारे में आपको आइए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी घनाभ है, घनाभ, ये घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं आपको याद करवा दूं। तो देखिए बाबू, इसमें क्या होता है, इसको जब ऐसे लगा दिए तो इसमें क्या क्या चीज है जरा देखिए। यहां पे आपको मिलेगा क्या, लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई मिलेगा। क्या मिलेगा, ऊंचाई, ये क्या है H। तो देखिए बाबू, हम आपको इसके सारे फॉर्मूला को तैयारी करवाएंगे। ठीक है, ये क्या है, यह एक घनाभ का आकृति दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें आपको ये क्या है, ये पूरा का पूरा ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा और इसका आधार जो है, आधार ये चौड़ाई इसका हो जाएगा ये। तो इसको मैं इधर घुमा लूँ, चौड़ाई यानी कि 20 दे देते हैं, है ना। तो अब हम लोग देखिएगा, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित पढ़ रहे हैं, तो आप सबसे पहले जानेंगे कि इसमें पृष्ठ कितने होते हैं। 1, इसके पीछे 2, 3, इसके नीचे 4 और इधर 5 और इधर 6, ये सारे आपको पृष्ठ है। कुल पृष्ठ कितने हैं, कुल इसमें 6 पृष्ठ हैं। कितने हैं, तो 6 है। चलिए अब हम आपको बताते हैं इसके सारे। ये आपको लंबाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया और ये हो गया, क्या हो गया, ये चौड़ाई यानी कि B। तो अब हम लोग इसका फॉर्मूला, यहाँ L है तो ये भी L, ये भी तो कुछ लंबाई ही है ना। और देखिए ये भी L हो जाएगा पूरा, ये भी L ही हो जाएगा और ये भी L हो जाएगा और ये भी L हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी L हो जाएगा और ये भी L हो जाएगा। अब सारे L हो गए। अब ये क्या है, ये हाइट है तो हाइट ये भी होगा, है ना। अच्छा, ये बेस है तो ये भी बेस होगा B और ये भी B होगा, ये भी B होगा। अभी मैं आपको सारी चीज करा दूंगा, ये भी B होगा और ये भी B और ये भी पूरा B होगा और ये भी पूरा आपको B मिलेगा। और H का है, ये है, सॉरी ऐसे रखते हैं, H का है H, तो ये हाइट है
तो ये भी हाइट होगा, 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 यह भी हाइट होगा। अब देखिए कुल पृष्ठ मेरा कितने हैं। तो देखिए अगर ये सामने से देखने के ऐसे उल्टा है, ये अगर कहाँ गया, ये अगर हम सामने से देख रहे हैं, ये सामने से अगर देख रहे हैं तो ये किस आकार का दिखाई दे रहा है। ये एक पृष्ठ आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इस पे लिखा क्या है, एल, और ये क्या है, एच, ये है ना। तो एक बात बताइए बच्चों, आप पढ़े भी होंगे, ये क्या है, यह एक आयत है, और आयत का क्षेत्रफल तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए इसका चौड़ाई अभी हम लोग h मानेंगे, क्या मानेंगे, h मानेंगे। अब एक बात बताइए, ये पूरा पूरा कितने होते हैं, ये इस पृष्ठ में एक आगे और एक जस्ट पीछे, तो ये 2 होते हैं। इसी प्रकार प्लस, अब क्या होगा, ये तो हो गया। अब ये 1 मिनट के लिए ये b हो गया, और इसका हाइट हो गया ये, तो ये क्या हो जाएगा, b और h, सॉरी b गुने h। इसको 1 मिनट के लिए ये b लिख देते हैं, और ये तो ही है, b गुने h हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसका काम हम लोग कर लिए थे, एक ये और है तो इसमें भी 2 से गुना। अच्छा, अब इसका और इसका काम तो हो गया, ये एक पीछे था एक आगे था, तो इसमें 2 से गुना 2 हो गया, और ये इधर है एक इधर भी है, तो इसमें भी 2 से गुना। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे L और H है, L और H प्लस L और H, तो इधर भी है और इधर भी होगा, तो यहाँ पे इसका भी लंबाई को हम लोग L मानते हैं, और ये H है, ठीक है ना। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 और 2 पृष्ठ है, तो 2 में इसमें भी गुना हो जाएगा, तो L इंटू B। अब देख लीजिए बच्चों, यहां ये सभी में क्या चीज आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 2 और 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू LB, यहाँ पे क्या BH जोड़ H BH, सॉरी यहाँ पे बीच हो गया, यहाँ पे गलती हो गया, 1 मिनट रुक जाइएगा, क्या समझा रहे थे हम यहाँ पे, BH तो 1 हो ही गया, BH हो गया, LH है, एक जो है ना यह LH है, यह LH है। अब ठीक है, यह LH है और यह BH, और प्लस में यहाँ पे LB। तो यहां से आपका फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला तैयार हो गया पूरा पृष्ठ का, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ, यानी कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसको हम लोग यहां पे सजा के लिख देते हैं, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये आपका हो गया, यहाँ पे घन लिख दिया, इसलिए हम लोग यहाँ पे घन नहीं लिखे हैं। तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, है ना। अब देखिए, अब एक बात बताइए, यहाँ पे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब समझते हैं। जिस भाग पे हम खड़े हैं, कहां, बेस है ना, बेस और ये ऊंचाई, ये लेंथ ऊपर वाले, ये दोनों क्या है, ये दोनों को छोड़ करके ये 2 भाग हैं, ये मेरा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होंगे, है ना। तो L और B को जब काट देंगे तो यहां पे क्या मिल गया हमको, LH और BH। तो यहां पे 2 LH, हाँ LH भी दे सकते हैं, और प्लस BH। अब कुछ मतलब कि बच्चों क्या करते हैं कि दोनों में से HH भी कॉमन निकाल देते, तो ये होगा 2H L प्लस B। इसका आप घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल
2h इंटू एल प्लस बी, ये हो गया फॉर्मूला। अच्छा, आयतन, आयतन निकालने का एक बहुत जबरदस्त ट्रिक है, क्या है वो देखिए। आयतन निकालने का एक जबरदस्त ट्रिक जो है वो क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इनटू एच, ऊंचाई। अब आधार में क्या आ जाता है, आधार पे लंबाई, ये लंबाई और गुने चौड़ाई। तो यहां पे लिखेंगे इसका आयतन जो होता है L गुने B, आ गुने बच क्या गया H, तो L गुने B गुने H, इसको हम लोग आयतन बोलते हैं। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ये आपका घनाभ का खत्म हो गया सारे फॉर्मूला। अब हम लोग एकदम जस्ट इसी के जैसा क्या होता है, एकदम जस्ट इसी के जैसा आपका, इसी के जैसा जो होता है। हाँ, तो देखिए अब बच्चों यहाँ पे हम घनाभ, आपको घनाभ के आकार ला दिए हुए हैं। यहाँ पे सारे मतलब कि इसका पृष्ठ जो है ना एकदम एक जैसा दिखाई दे रहा है ना, एकदम एक जैसा। इसलिए तो हम लोग घनाभ के सारे लंबाई को, लंबाई, ऊंचाई और बेस को सबको क्या भुजा ए मान लिए थे, है ना, ए मान लिए थे। तो अब पूछेंगे क्या कि घनाभ तो हो गया, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, इसके जगह पे ए, इसके जगह पे गुने ए प्लस ए, यहाँ पे गुने प्लस ए गुने ए। अब देखिए तो बच्चों यहाँ पे मतलब कि छोटा छोटा लिख दिए, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ये घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अरे भाई सब चीज तो वही है, इसमें एल भी, यहां पे एल भी ए हो गया, एच भी ए हो गया, बी भी ए हो गया, ए गुने सबको तो ए करना है। तो यहां पे बैठाते चल जाएंगे, यहां पे क्या हो जाएगा ए गुना ए, तो यहां लिखेंगे 2 इंटू ए गुना ए प्लस ए गुना ए प्लस ए गुना ए। अब इसको सॉल्व तो कीजिए जरा, तो ए गुना ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब कितने ए स्क्वायर बन रहे हैं, तो कुल 3 बन रहे हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 ए स्क्वायर, तो 3 दूना के 6 ए स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एकदम सेम, एकदम सिंपल। यहाँ पे जो भी लंबाई ऊंचाई जो भी ये सब भुजा को ए टोटल, ये टोटल आपको पूरा भुजा जो है इसमें पूरा मतलब कि पृष्ठ में आपको ये भुजा जो है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई सब आपका सेम एकदम सिमेट्रिक दिख रहा है, एकदम सिमेट्रिक, एकदम सेम दिख रहा है। इसलिए इस भुजा को हम लोग आप एल भी मान सकते हैं, एच भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं। और हम ए याद करने के माने कि याद करने के दृष्टिकोण से हम लोग ए ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग ए मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे ए हो गया। अब घन है, अब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ भी ए मान लो ना, गुने ए प्लस ए गुने ए। तो ए गुने ए, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे जो लिखेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए 2 इंटू ए 2a स्क्वायर, तो 2 दूना के 4a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा, ये घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो गया, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। आयतन तो इसका एकदम जबरदस्त है आयतन। ये आयतन जो आपको निकलेगा, आयतन जो दिख रहा है, अब देखिए
अब देखिए बच्चों, घन का आयतन, घन का आयतन एकदम सेम है, घना भी जैसा। अब ए भी ए गुने ए माने थे, है ना, तो ए गुने तो एक ही हो जाएगा पूरा पूरा। ये घन आपका भी आयतन आपका एक क्यों मिल गया, ठीक है ना बच्चों। तो अब चलते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, अगले पॉइंट पे, मतलब कि बेलन पे चलते हैं। तो थोड़ा सा बोर्ड को इरेज कर देते हैं। तो अब बच्चों हम लोग बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे, फार्मूला कैसे निकालेंगे यहाँ पे। तो ये पूरा पूरा क्या हो जाता है, h और ये मेरा हो जाता है r, है ना, ये बेलन हो गया। अब हम लोग ये नहीं, ये यहाँ पे ये नहीं, ये सिर्फ ये दिया रहता है। यहाँ पे ऊंचाई तो हमको पता ही है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अगर बेलन मान लिया जाए, बेलन यूं, बेलन यूं गोला होता है, ऐसा होगा कुछ, बेलन कुछ ऐसा गोला होता है, ऐसा होगा, इस आकार का गोला, है ना। ये ऊंचाई हो गया बेलन के, अगर ऐसे पकड़े तो, ठीक है। तो ये ऊंचाई हो गया बेलन के h। अगर बेलन को बीच से काट दिया जाए तो मेरा पूरा खुल करके एक यह क्या बन रहा है, यह एक क्या बन रहा है, ये ऐसा आकृति बन रहा है। ऐसा बन रहा है, मतलब कि ये आपको हाइट आपको दे रखा है ना, ये इसको h बोलते हैं। और ये क्या है, ये अब यहाँ पे ये इन मत बोल दीजिएगा, यहाँ पे बेलन है। तो अगर जब मैं इसको पूरा पूरा गोल करता हूँ, ये गोल, तो ये क्या बनता है, ये वृत्त की परिधि बन रही है, गोल, ये वृत्त की परिधि बन रही है ना। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r। ये क्या बन रहा है, ये मेरा ये 2 पाई r बन रहा है ना, ये 2 पाई r बन रहा है। तो अब क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 2 पाई r इंटू h, है ना। तो इस तरह से बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया कितना, 2 पाई r h। यही ना होता है, यही होगा आपके बुक में। अब यहां पे कह रहा है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण का मतलब होता है पूरा पूरा, अर्थात यह आपका अगर बेलन हो जाता है, मान लिया जाए कि यह आपका बेलन है ना, तो संपूर्ण का मतलब कि इसके नीचे से भी ढका हुआ होगा और इसके ऊपर से भी ढका हुआ होगा, है ना। तो ये दो क्या है, ये वृत्त है ना, दो, एक ऊपर से और एक नीचा से। तो यहाँ पे बेलन तो ही है, क्या है, यह बेलन तो दिया ही है 2 पाई r h। अब प्लस में क्या लग रहा है, और एगो लग रहा है ऊपर से पाई r स्क्वायर और एगो लग रहा है नीचा से पाई r स्क्वायर। दो गो वृत्त लग रहा है ना, वृत्त का क्षेत्रफल 2, है ना। तब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको 2 पाई r h और प्लस 2 पाई r स्क्वायर, ये दोनों को एक और एक दोनों को जोड़ेंगे
तो दोनों में से कुछ कॉमन हो जाए, 2 2 पाई पाई एगो आर और एगो आर, तो 2 पाई आर कॉमन हो जाती है, यहाँ बचेगा h प्लस यहाँ एगो आर बच जाएगा। तो ये आपका आ गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आया ना समझ में। अब देखिए आयतन जो है ना, आयतन, अब आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे, बेलन का आयतन। अब आयतन में क्या होगा, बेलन के आयतन में क्या होगा, तो एकदम सिंपल है। बेलन के आयतन में जो होगा आपका, बेलन के आयतन मतलब कि पूरा पूरी बेलन का आयतन जो हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं बेलन का आयतन। ये देखिए, ये देख लीजिए, यह एक बेलन बन गई, यहां नीचे से ढक देंगे। अब इसमें पानी रखेंगे, तब पानी रखेंगे तो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे ये भरता चला जाएगा ऊपर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर पूरा भरता चला जाएगा, है ना। तो ये पूरा जब भरता चला जाएगा, खुश रहिए, पूरा जब भरता ये चला जाएगा तब क्या होगा, तो देखिए ये मतलब कि ये बेलन की ऊंचाई में ये पूरा भरता जब चला जाएगा तो क्या जा रहा है, भरता हुआ, ये क्या जा रहा है बेलन के, ये पूरा भरता हुआ, ये पाई जा रहा है ना, ये सॉरी ये वृत्त जा रहा है ना, वृत्त का क्षेत्रफल। तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, अगुने कहां जा रहा है, ऊपर की ओर, h। क्या हो गया, बेलन का आयतन जो हो गया पाई आर स्क्वायर h। एकदम सिंपल है, ये इसका है, एकदम सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। तो ये बेलन से संबंधित भी फॉर्मूलेज हो गया आपका। अब हम लोग एक और फॉर्मूला बनाने चलते हैं शंकु पे, एक शंकु पे चल। तो आइए बच्चों, अब देखिए अब हम लोग शंकु पे चल रहे हैं। ये क्या है, शंकु है। शंकु कैसा होता है, मतलब कि देखिए कुछ देर वीडियो रोक करके आपका मतलब कि काम वाले हम चीज बना लिए हैं, है ना, तो इससे हो जाएगा, बन जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा ये शंकु है। अब हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का आयतन ये निकालना है। देखिए बच्चों एक चीज हम आपको बताते हैं, ये शंकु जो है ना, ये शंकु, अब इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली करके इसको काट काट करके हम बना सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हार्ड है। इसलिए शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ आप खाली याद कर लीजिएगा, पाई आर एन, ठीक है ना। अब हम लोग शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये तो सबसे पहले वक्र आ ही जाएगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल और प्लस में जुट क्या जाएगा, देखिए ना बच्चों, संपूर्ण का मतलब या नीचे से ढका होगा, या नीचे से ढका होगा, मतलब कि एक वृत्त पे, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल लग जाएगा ना, क्या बच्चों, एक वृत्त का क्षेत्रफल लग जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एल प्लस आर, एक हो गया। अब ये शंकु का आयतन जो होता है, ये देख लीजिएगा, शंकु का जो आयतन जो होता है, ये बेलन का 1/3 होता है, 1 2 3 कितना होता है, बेलन के 1/3। तब बेलन का आयतन क्या था, बेलन का आयतन था पाई आर स्क्वायर एच, इसमें हम लोग 1/3 लगा देंगे, यह 1/3 हो गया। ये बेलन के सॉरी शंकु का आयतन हो गया, बेलन की 1/3 ये होता है ना। अच्छा बच्चों, कहीं कहीं हमको थोड़ा सा ये भी आता है एल निकालने के लिए, तो एल का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर और जोड़ आर स्क्वायर, या आप आर स्क्वायर सॉरी एच क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या कहीं कहीं मिलेगा एल स्क्वायर बराबर रूट अंडर, एल स्क्वायर नहीं होगा,
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये तीनों में से कोई भी होगा, अपना याद कर मतलब कि निकाल दे सकते हैं। अच्छा है, आसान है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों गोला पे, और हम लोग गोला पे चलते हैं, ठीक है। तो गोला पे, तो बच्चों अब गोला और अर्धगोला दोनों बच गया था, तो एक ही साथ इसको खत्म कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ही देर का वीडियो बन गया है। तो लीजिए यहाँ पे गोला, गोला में आपसे पूछेगा गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला बिल्कुल गोल होता है, एक गेंद देखी हुई ना, टेनिस गेंद खेलने वाला, वह बिल्कुल गोल होता है। तो ये दोनों का मतलब कि वक्र और संपूर्ण ये पूरा होता है, पूरा वक्राकार और संपूर्ण गोल होता है ये, इसलिए इसका जो हो जाएगा क्षेत्रफल ये 4/3 और पाई आर क्यू, ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल में, और इसका हो जाएगा ये, इसका मतलब कि ये गोला जो है, अब गोला का पूरा पूरा आयतन कितना हो जाएगा, तो गोला पूरा गोल है चारों तरफ से, इसलिए 4 पाई आर क्यू ये हो जाएगा इसका, है ना। ये देख लीजिएगा बच्चों, ये गोला का हो गया, है ना। अब आपको अर्धगोला मतलब कि देखिए इसको भी आप समझ सकते हैं, एक मिनट रुक जाएगा, थोड़ा सा आपको हम गोला एक दिखाते हैं। ये गोला का मतलब, सॉरी उल्टा लिख दे क्या, हाँ, ये पूरा चारों तरफ से वक्र है, इसलिए ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये इसका आयतन जो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। इसको तो ऐसे याद करना है, कारण है कि इसका कोई अथी नहीं है, इसलिए इसका नहीं बना है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, अर्धगोला का तो है, अर्धगोला का मतलब इसका सीधा आधा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका आधा हो जाएगा, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में निकलता है, आपको इसको बताएंगे। सबसे पहले आयतन देख लीजिए, आयतन भी इसका आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। लेकिन आयतन में क्या है, आयतन में जो देखिए यहाँ पे ये अर्धगोलाकार मतलब कि ये लगा हुआ है कि नहीं, यहाँ पे एक वृत्त सा, मतलब कि ऐसे 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 होगा। एक कटोरी है ना, कटोरी पूरा एकदम वक्र होता है, और ये नीचा से जो लगा होता है पेंदी, है ना। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसमें आ जाएगा अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस, खुश रहिए जय उस क्लास में, 2 पाई आर स्क्वायर, और नीचा से ये क्या लग गया वृत्त, तो वृत्त पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे ये, तो ये पूरा हो जाएगा 2 पाई आर क्यू आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा पूरा 3 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और कल फिर हम लोग मतलब कि इसकी प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं। तो आगे जो प्रश्नावली हम लोग का स्टार्ट जो होने वाला है 13.1 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, और बहुत ही गौर से देखेंगे वीडियो को और पूरा सूत्र को तो जरूर याद करके जाएंगे एग्जाम में। ओके, बाय।